दोस्तों, होली की अग्नि में ये 5 चीजें भूलकर भी कभी न डालें। इससे उल्टा असर हो सकता है, गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कुछ लोग अनजाने में होली की आग में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की आग में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ होता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। चूंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण और ग्रहों की स्थिति। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। चूंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन कौन से हैं, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख, दर्द व कष्टों को दूर कर सकते हैं। होली की अग्नि में भूलकर भी ये चीजें न डालें। क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए? इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। टूटा हुआ या खराब अनाज। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। पानी वाला नारियल। अग्नि में पानी वाला नारियल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। 3 गुजिया। गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5, 11 या 21। सूखी बालियां। होली की अग्नि में हरी भरी गेहूं की बालियां या नई फसल अर्पित करें। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान पूजा। यदि मासिक धर्म चल रहा हो, तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के पास न जाएं। होलिका दहन के बाद विशेष उपाय। होलिका दहन के बाद की राख घर अवश्य लाएं और परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाएं। इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। होली की राख को दुकान के गल्ले या तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए, तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाएं। होली के दिन क्या न करें। सफेद चीजें किसी से न लें, क्योंकि टोर्नेडो के अधिक प्रभावी होते हैं। होली के दिन क्या करें। चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी जरूर खरीदें, फिर हल्दी के साथ मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। होली के दिन तुलसी का पौधा लाकर अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखें, इससे धन और समृद्धि बनी रहती है।
होलिका दहन की राख को घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़के, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार लगाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक विशेष वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसमें होली के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन इस वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो इससे न केवल आपके पिछले जन्मों के पाप और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी नौकरी लग सकती है, आपका रुका हुआ व्यापार फिर से चल सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि हो सकती है। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या कोई अन्य इच्छा, इस विशेष पूजा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस साल होली पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रही है। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। होली का त्योहार समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 140 वर्षों के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका अब आपके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। दोस्तों, होली के दिन एक विशेष वृक्ष को छूने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। यह वृक्ष है गूलर का वृक्ष। आपने बिल्कुल सही सुना। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया तब उनके नाखूनों में तेज खुजली होने लगी, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखून गूलर के वृक्ष पर रगड़े। इससे भगवान नरसिंह जी को तो आराम मिल गया, लेकिन गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से विनती की, प्रभु, आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई, लेकिन अब यह पीड़ा मुझ पर आ गई है। मैं क्या करूं? भगवान नरसिंह जी ने कहा, गूलर वृक्ष, चिंता मत करो। थोड़ी ही देर में तुम्हारी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब हर होली के दिन माता लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम पर वास करेंगे। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि होली के दिन एक लोटा जल लेकर गूलर के वृक्ष को अर्पित किया जाए और उसे छू लिया जाए तो वह वृक्ष व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों, कठिनाइयों और समस्याओं को अपने में समाहित कर लेता है। इससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि होली के दिन गूलर के वृक्ष को छू लिया जाए तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, जो भी काम शुरू करें उसमें सफलता मिले, नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएं और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, तो आपको बस यह छोटा सा उपाय करना है। होली के दिन सुबह से रात तक किसी भी समय अच्छी तरह स्नान करें। एक लोटा जल लें और उसमें 5 इलायची डालें। घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं।